सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर ही देना चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरव रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफ़ायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी, कितना भी हाथ बांध कर खर्च कर लो, 200-250 लग ही जाएंगे। जुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेटा हो गया था और बिना 200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ न मिला था तो पंडित दाता दिन का आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज़्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने से ऊख दीमक लग जाने के कारण। हाँ, इस साल की चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब अच्छी लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपये भी हाथ आ जाए तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। जुंगरी सिंह और मगरू शाह दोनों ही अब कुछ नरम पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे ना पड़ सकते। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भूली थी। वह गोबर से एक पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझलाकर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश ना गया होता तब तुम क्या करते? वही अब करूं। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूँ। धनिया की जान बचाई। धनिया ने राज बचाई। यही सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती? बहकर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे? उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा बाजा गाना हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा? इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे? पेड़ पालो है, जमीन है और थोड़ी सी साग भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाएंगे। लेकिन किसान के लिए ज़मीन जान से प्यारी है और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास है। अगर वह 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा? कई दिन इसी हैस बहस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। जुंगरी, पटेश्वरी और नौखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम ना लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते। दोनों की शादियां हो चुकी थीं। पटेश्वरी ने सपूत बिंदेश्वरी को एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। देख देख होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में आने वाले पीछे पीले बादल उठे चले आए हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने पहुंचे जहां होरी सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया था। सोचा, औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपए न आते हों। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपये आते थे, लेकिन कोई देने का नाम ना लेता था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए? होरी ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाभी, बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए ना दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेश्वरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊँगा कहाँ? एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं? दुलारी ने कसम खाई। होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं तो मैं क्या करूँ? तुम कोई गैर तो नहीं हो? सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ?
तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 25 रुपये लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं, उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता, और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दे कहाँ से। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह ना दूंगी, कुछ नहीं है, मर्जाद तो है। फिर कनफुसकियों में बोली, पटेश्वरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनमें चौकस रहना। ये शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे सांड है। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई यहाँ तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देख उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी, मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे। दिन में 25 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान के बाहर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, बिना कुछ रस पाए कोई थोड़े ही आता है। चिड़िया एक बार परत जाती है, तभी दूसरी बार आंगन में आती है। झूठ, चल झूठे। आंखों से ना ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, आए बड़े अंतर्जामी बनके। तुम्हें बार बार मंडराते देखकर मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बाके जवान न थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह प्रयास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगे हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहाई करने को तैयार हूँ, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊँ तो घर में रहना अपाड़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता। मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिखा लिया होता सच। तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से तो ना बोलोगे। नहीं, कहो कसम खाऊं, और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूँगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं, कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सनिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते। बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं। सुना है पंडित काशी गए थे, वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है। वह 500 मांगता है, पर पराश्रित कराएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेर कहीं हुआ है। जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 पराश्रित करो, इससे क्या होता है। तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई ना पिएगा, चाहे जितना पराश्रित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए नेवता दे आया। फिर दोनों दाता दिन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहाँ से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकल कर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, आकर बैठो। गप्पड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है। बता क्या क्या लाना चाहिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो। रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन ही मिठाई खा रहे हो। होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब, तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले ये बता दो, रुपए मिल गए। हाँ मिल गए, और नहीं क्या भंग खाई है। तो पहले चल कर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरिन हुआ है। चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है, लेकिन करता क्या, दूसरा कौन देता। यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने दो गाल हाँकने बोलने गया था। बूढ़े हो गए पर यह बान न गई।
तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से बहस बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छी अच्छी नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने उसके पास लक्ष्मी है। उसे जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताज़ा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियाँ बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। यहाँ से दे रहे बेचारे। बता, पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो झुनिया को लेकर आए। उन्हें किसने के दहेज पैसे में दिए थे? उसमें माँ दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी बालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी। सोना का विवाह सोनारी की एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था और जो वह कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उसके कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या? गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूँ तो उन्हें कर्ज में और लाती जाऊँ? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम करा लो तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को ज्ञान पड़ा, जैसे उसकी आंख में नई ज्योति आ गई। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अकल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अकल की कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंखें नहीं है? क्या मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में बेदूना हो जाएगा। तब रुपया के ब्याह में 200 और ले। जो कुछ खेती बाड़ी है सब लीलाम तिलाम हो जाए और दुआ दर भीख मांगते फरे, यही ना? इससे तो कई अच्छा है कि मैं ही अपनी जान दे दूँ। मुँह अंधेरे सोनाली चली जाना और उसे बुला लेना, मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं है। मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा संदेशा कह देना। देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है? नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियाँ दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, यह तो बता, इधर मटई से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना ब्राह्मण लोग तो उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों नहीं लेंगे? हाँ बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता, इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। आज का लड़का बाहर उसारे में टिक्कर लगाता है। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रहे। मैं तेरा अपमान तो ना करेगा? हाँ रे, क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूँ? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। और ब्राह्मण भी हो जाए तो ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले। फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की, भाई कोई ब्राह्मणी क्या करेगी? अभी मान मर्जाद के मुंह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना फिर दौड़ा आएगा। आ चुका, आप तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म करके अपने अपने साथ हैं। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली।
इधर तीसरे पैर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तो जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेकर जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी भराए देती हूँ, कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगाड़ रहे हो? हमारे घर में तो रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनामी नहीं हो रहे हैं। अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया 1 पैसे सही। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पूछ कर जाए, आज जाती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने ना आने दिया। रूपा क्यारी भराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना संचक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन दोनों को रुपए मिल रहे हैं तो छोड़ेंगे क्यों? जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देंगे। और गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बचा तो ऐसे फटकारेगी कि याद करेंगे। तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निवाह ना होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धो कर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी ना की होगी, और सिलिया को भर पेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक संचय हुई थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है? ना आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अभागे नहीं माने साइत। नहीं सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह। मुंह धो रखो। सिलिया आए जरूर, पर कुएं पे ना आकर खेत में क्यारी बनाने लगी। डर रही थी होरी पूछेंगे कहाँ थी अब तक, तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटों का समय बड़ी मुश्किल से काटा, पर पूछते ही छूटते ही भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर, तू मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गईं। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहाँ सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी ही हो जाती, अक्सर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेश कहा। तेरा प्रश्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ? ऐसा प्रश्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ? मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियाँ मुझे फल गईं, लेकिन काका को क्या करूँ? मैं किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका, तो ना सुने। सोना भी जिद्दी है, तो जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण छोरों की वह छोड़ मुझे लिए हुए गोरी महतो के पास महतो के 4 पुल चलते हैं। कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देखकर मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई हंसियारा हो। हाँ, भाग का बली है। बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब? मैं चाहे कछु लूँ या ना लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला? मथुरा कहता था, तुझको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँगा कर लूँगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनिया उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता, मथुरा एक घूसा भी जमा देता तो फिर महतो फिर ना उठते। मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ ना बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी और गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब मैं तो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियाँ दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी? मुझे उनका क्या डर था? मैंने सफ़ा कह दिया, मैं तो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी मैं तो इतने में बिक ना जाएंगे। ना तुम ही धनवान हो जाओगे, मैं सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू ना पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पूछा। मैं तो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे। सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसे अपमान की बात सोना के कानों में ना डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी झूठा तभी खाता है जब मीठा हो। कलंक चांदी से ही धुलता है। मगर इस पर मथुरा बोला, काका, कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उसके 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चली।
सोना के सिर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतरस्थल में जैसे आनंद की स्फूर्ति का सोता खुल गया। मथुरा की वह वीर मूर्ति उसके सामने खड़ी थी और वह जैसे उसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी। जैसे आकाश की देवियाँ उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हूँ। उसी रात को सोना के बड़े जोड़ का ज्वर चढ़ आया। तीसरे दिन गोरी महतो ने नाई के हाथ एक पत्र भेजा। स्वस्वती श्री सर्वोपम जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बांचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी, उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही घर वाले जेरवार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना आखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध दे देते हैं। जो कुछ मोटा महीन जोरे बरातियों को खिला देना, हम वह भी ना मानेंगे। रसद का इंतज़ार हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खरमी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की भलन मनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का निर्वाह करना है। संसार क्या कहेगा? रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुछ मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी को लोना ही पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं लिखना क्या है, चलो मिनाई से संदेश कहलाई देती हूँ। होरी हतबुद्धि सा आंगन में खड़ा था और धनिया इस उदारता की प्रक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी, संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, ये तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में न आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से एक पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है, और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्जाद का राग छोड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने, धनिया बोली। मुंह देख के बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? जब गौरी अपनी शान दिखाते थे, अब वह भलन मनसी दिखा रहे हैं। ईंट का पत्थर जवाब हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़कर कहा, तो दिखा अपनी भलन मनसी, देखे कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही दूंगा, ले लो उसी से। सूद तो सभी लेंगे, जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर चिलम पीने लगा। कितने मज़े से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है, जैसे इस पे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती।